ये यहाँ पे गार्डन है। गार्डन के अंदर पहले फव्वारे चलते थे बिना लाइट के। एक दीवार में 3 होल बना रखे हैं। इसमें सामने से शूट कर सकते हैं दुश्मन को, इधर लेफ्ट साइड में शूट कर सकते हैं, राइट साइड में शूट कर सकते हैं। ये पहली दीवार है। चक्कर व्यू बना रहा है पूरी दीवारों का। दुश्मन किसी भी कीमत पे यहाँ पे नहीं आ सकता था। ये वही कुंतलगढ़ है जहाँ शिवाजी डोला था मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों से तोड़ा। देखिए ये उस समय के पुराने टॉयलेट थे। ये पानी का नहाने का, स्नान करने का बाथ टब कह सकते हैं हम इसको। ये सामने किले का पीछे वाला पार्ट है। यहाँ से पीछे पूरा आमेर का दृश्य दिखता है। तो रानियों के लिए स्पेशल ये रास्ता बना रखा है जहाँ पे एक गेट है और ये दोनों तरफ सुरक्षा दीवार है। और सुरक्षा दीवार बना के रास्ता बनाया और वो लेक तक यही मूर्ति है जिसकी पूजा खुद मीरा ने चित्तौड़ के किले में की थी। वो आमेर के किले के अंदर जगत शिरोमणि टेम्पल के अंदर वही मूर्ति। अगर कोई दर्शक आना चाहे तो उस मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी फ़िलहाल मैं हूं जयपुर के जयगढ़ किले में, और जयगढ़ किले का जो इतिहास है वो मैं आप सभी के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। जयगढ़ किले में हमें पुराने ज़माने के टॉयलेट, बाथरूम और काफ़ी सारी पुरानी तकनीकें देखने को मिली है। तो दोस्तों आइए गाइड के साथ मिलकर देखते हैं जयगढ़ किले का इतिहास। हाँ देखिए, किले का जयगढ़ किले का पीछे वाला हिस्सा है नॉर्थ की तरफ, जहाँ से पूरा आमेर दिखता है। और ये यहाँ पे गार्डन है। गार्डन के अंदर पहले फव्वारे चलते थे बिना लाइट के। मैन्युअली पानी ऊपर लिफ्ट करते थे रहट से और उसके प्रेशर से। देखिए फव्वारे के पाइप लगा रखे, यहाँ पे फव्वारे चलते थे। और रानियाँ यहाँ पे शिफ्ट होती थी जब इमरजेंसी टाइम में बड़ा हमला कर होता था या राजा युद्ध अभियान के लिए बाहर चले जाते थे। तो रोशनी के लिए यहाँ पे पत्थरों में होल बना रखे, यहाँ पे मसाले लगती थी। बीच में डांसिंग स्टेज है और रानियाँ वहाँ पे उस लक्ष्मी विला जो आराम मंदिर है उस आराम मंदिर के अंदर बैठ के चिकवे लगे होते थे, वहाँ से देखती थी। और जेंट्स ओन चेयर होते जब जेंट्स यहाँ पे होते थे। और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे देखिए कई दीवारें, 7 दीवारें हैं लगातार। यहाँ पे पहली दीवार में, एक दीवार में 3 होल बना रखे हैं। इसमें सामने से शूट कर सकते हैं दुश्मन को, इधर लेफ्ट साइड में शूट कर सकते हैं, राइट साइड में शूट कर सकते हैं। ये पहली दीवार है। इसके बाद दूसरी दीवार नीचे दिख रही है, उसके बाद तीसरी दीवार है, चौथी है, 5वीं है। इस तरह से 7 दीवारों के 7 परकोट है। यहाँ पे चक्कर व्यू बना रहा है पूरी दीवारों का। दुश्मन किसी भी कीमत पे यहाँ पे नहीं आ सकता था। देखिए सामने जयगढ़ फोर्ट से पहाड़ों के ऊपर कुछ सामने बहुत दूर खंडर नजर आते हैं, टॉप पे, पहाड़ के टॉप पे। उसका नाम कुंतलगढ़ था। कुंतलगढ़ कहते हैं ये बहुत पुराना गढ़ है। और यह पहले कच्छावा राजपूत आने से पहले मीना आदिवासी जो थे और मीना सुसावत गोत्र के मीना थे, उनका गढ़ हुआ करता था। बाद में कच्छाओं के अंडर में वो आ गया था। और छत्रपति शिवाजी उस गढ़ तक आए थे, उस गढ़ को घेर लिया था। और आए थे वो जय सिंह से मिलने। उस समय मिर्जा राजा जय सिंह यहाँ के राजा थे और मिर्जा जय सिंह से मिलने आए थे कि वो मिर्जा जय सिंह से मिलना चाहते थे कि क्यों आप मुगलों का साथ दे रहे हो, क्यों उनके कमांडर हो। अगर आपको दिल्ली का सम्राट बनना है तो हम आपकी मदद करेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा, आप मेरी मदद करो, लेकिन किसी मलेच्छे का साथ क्यों दे रहे हो। आए बात कर रहे थे, लेकिन उसके परिणाम उल्टा हो गया। यहाँ के लोगों ने उनको जय सिंह को भड़काया कि मराठाओं ने यहाँ पे हमला कर दिया, तो जय सिंह उनके खिलाफ और भड़क गए थे। हालांकि इस कुंतलगढ़ के बारे में कहावत है कि ये वही कुंतलगढ़ है जहाँ शिवाजी डोला था मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों से तोला था। तो ये वो कुंतलगढ़ है। खंडर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये खंडर बता रहे हैं कि कभी ये मंजिलें बुलंद रही होगी। ये देखिए यहाँ से पूरा नज़ारा आपको, पूरा आमेर महल, आमेर का किला बोलते हैं इसको, लेकिन किला नहीं था, ये महल था। इसमें प्रसिद्ध शिला देवी का टेम्पल है। कहते हैं कि शिला देवी का टेम्पल जो है, शिला देवी की मूर्ति राजा मानसिंह बंगाल से लेके आए थे। बंगाल से लाके स्थापित किया था। और उस समय बंगाल के राजा केदार पे हमला किया था मानसिंह ने। उस समय पूरी तरह से वो घिर चुके थे, उनकी काफ़ी सेना खत्म हो चुकी थी और मानसिंह संकट में थे। लेकिन वो काली के बहुत बड़े भक्त थे। काली को उन्होंने याद किया। कहते कि काली ने उनको तुरंत वहाँ दर्शन दिए, एक शिला रूप में वहाँ पर प्रकट हुई और मानसिंह को दर्शन दिए थे। उसी शिला को आमेर के अंदर के राजा मानसिंह ने स्थापित किया था। वही शिला देवी के नाम से पूजी जाती है और जयपुर राजवंश की इष्ट देवी रही है ये। अभी वहाँ पे एक ट्रस्ट बना रखी है और जयपुर राजवंश के अंडर में है। देखिए ये उस समय के पुराने टॉयलेट थे। ये टॉयलेट है, खुले होते थे। एक बार यूज़ करने के बाद इनको पानी डाल के साफ़ किया जाता था और खुले होते थे। और ये पानी का नहाने का, स्नान करने का बाथ टब कह सकते हैं हम इसको। ये पानी आने के लिए जगह है, देखो 4 पाइप लगे रहे हैं यहाँ पे। उससे पानी आता था, गर्म और ठंडे पानी के पाइप हैं। यहाँ पे पानी स्टोर होता था। उसमें एज ए स्विमिंग पूल, एज ए बाथ टब इसको यूज़ करती थी रानियाँ जब यहाँ पे शिफ्ट होती थी। ये सामने किले का पीछे वाला पार्ट है। यहाँ से पीछे पूरा आमेर का दृश्य दिखता है।
ये आमेर महल है और आमेर महल के चारों तरफ आमेर शहर है और आमेर शहर के चारों तरफ पहाड़ों के ऊपर दीवार बना रखी है जो जयगढ़ फोर्ट से स्टार्ट होती है और चारों तरफ आमेर शहर के चक्कर लगाती हुई वापस जयगढ़ तक है। ये 12 किलोमीटर इसका रेडियस है। इसी के अंदर पूरा आमेर शहर जो अंबाने इसका नाम था वो है और आमेर महल है। ज़मीन से 300 फीट हाइट की है पे, लेकिन हम टॉप पे हैं। जयगढ़ फोर्ट इसलिए यहाँ से काफ़ी छोटा और काफ़ी नीचे लग रहा है, लेकिन ज़मीन पे जाने के बाद आपको वो काफ़ी ऊंचा लगेगा। और जब रानियाँ इधर शिफ्ट होती थी, जब रानियाँ इमरजेंसी टाइम में जयगढ़ फोर्ट में शिफ्ट होती थी, उस समय अपने भक्ति भाव नहीं छोड़ती थी, शिव पूजा नहीं छोड़ती, शिव शक्ति की उपासक होती थी वो। अगर उस समय यहाँ पे शिफ्ट है तो रानियों के लिए स्पेशल ये रास्ता बना रखा है जहाँ पे एक गेट है और ये दोनों तरफ सुरक्षा दीवार है और सुरक्षा दीवार बना के रास्ता बनाया और वो लेक तक है। वहाँ पे शिव मंदिर है, देखिए सागर लेक की पाल पे शिव मंदिर है। और रानियाँ जब यहाँ पे शिफ्ट होती थी सुरक्षित दीवारों के बीच में वहाँ पे जाके जल लेती थी। इस गार्डन के अंदर बील पत्र के पेड़ है, बील पत्र के पत्ते लेती थी और जल लेके सागर से जल लेके शंकर का पूजा करती थी, शंकर के जल अभिषेक करती थी। उसके बाद में वापस, यानी कितनी ही इमरजेंसी हो लेकिन अपना नित्य कर्म, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा किसी भी कीमत में नहीं छोड़ती थी। देखिए आमेर फोर्ट में, आमेर जो टाउन है, आमेर शहर है, उसके अंदर एक मंदिर काफ़ी ऊंचे से गुम्बज दिखाई दे रहा है, काफ़ी ऊंचा टावर दिखा रहा है। वो मीराबाई का मंदिर है, उसको जगत शिरोमणि मंदिर बोलते हैं। जगत शिरोमणि भगवान कृष्ण को आराध्य देव मानते हुए मीरा उनको जगत शिरोमणि बोलती थी। और वो कहते हैं कि इसके अंदर वही मूर्ति है जो चित्तौड़ के किले के अंदर थी। और जब मुगलों ने वहाँ पे अटैक किया था, राजा मान सिंह के नेतृत्व में मुगलों ने अटैक किया वहाँ पे, उस समय चित्तौड़ के किले में जो मंदिर थे वो अकबर ने आदेश किया था सब मंदिर को तोड़ दो, लेकिन मान सिंह उसके कमांडर थे, आदेश मान सिंह को दिया था। हिंदू थे, हिंदू राजा थे, दिल हिंदू था उनका। तो मान सिंह ने चित्तौड़ के किले पर अटैक करने से पहले ही अपने सैनिकों को भेज के उसमें जितने भी मंदिर थे उनकी सारी मूर्तियाँ निकलवा ली थी। और उसमें से वो मूर्ति भी थी कृष्ण भगवान की मूर्ति, जो खुद मीरा उसकी पूजा करती थी। वो ही कृष्ण भगवान की मूर्ति राजा मान सिंह वहाँ से निकाल के लेके आ गए थे मंदिर तोड़ने से पहले। उस मूर्ति को अपने आमेर राजधानी में स्थापित किया था जो जगत शिरोमणि मंदिर के नाम जानी जाती। वो यही मूर्ति है जिसकी पूजा खुद मीरा ने चित्तौड़ के किले में की थी। वो आमेर के किले के अंदर जगत शिरोमणि टेम्पल के अंदर वही मूर्ति, अगर कोई दर्शक आना चाहे तो उस मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं।